गंगापुर एक बहुत सुंदर गांव था जहां लोग प्यार और खुशी से रहता थे। उसी गांव में छोटू अपनी बीमार माँ गंगा के साथ रहता था। वो ज्यादा अमर नहीं थे, पर दिल से अमर थे। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बेटा 2 दिन से तूने कुछ वे नहीं खाया है। तुझे भूख लगी होगी। मुझे तो कुछ खाना तो तू है कुछ खा ले। माँ मुझे भूखा नहीं है, कुछ नहीं खाना मुझे। लेकिन सच तो ये था कि छोटू बहुत भूखा था, पर वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। अचानक छोटू की नजर घर में कुछ पड़े हुई आलू पर नजर गई। उसको एक छोटी उम्मीद मिली। उसने बोला, माँ हम इन कुछ आलू से पकौड़ा बनाएंगे और उनको बाजार जाकर बेचागे, कैसा रहेगा ये? बेटा आइडिया ठीक पर आलू बहुत ही कम हाँ और बेसन मसाला कुछ वे नहीं अपने पास। कैसा होगा सब? एक मिनट हुए बेटा, ये कुछ सामान है जो बहुत पुराना हो चुका है। तुम इसको बेचकर कुछ सामान ले आओ। वो सामान को बेचाने के लिए निकला। वो बहुत दुखी था, पर उसका पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने दुकान पर वो सामान बेच दिया और पकौड़ा का कुछ सामान ले आया। सामान ज्यादा नहीं आया था कुछ, पर थोड़ा पकौड़ा बन सकता थे। लो माँ मैं सामान ले आया हूँ। माँ आप जल्दी इसका पकोड़ा बना दो, फिर इसको बेचना जाओगा। हाँ ला बेटा, अभी जल्दी पकोड़ा बना देती हूँ। तू हाथ मुंह धो ली और खाना खा ले कुछ। छोटू की माँ ने जल्दी पकोड़ा बाबा शुरू किया। भाई समोसा जैसे दिखना वाले पकोड़े ले लूं भाई। लेकिन किसी ने उससे कुछ वे नहीं खरीदा। तभी बहा गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज आया। अरे छोटू, समोसा जैसे दिखना बाला पकोड़ा 2-4 पकोड़े बेचकर अमीर बनेगा क्या? सेठ जी अमीर बनना जरूरी नहीं है, माँ का इलाज करवाना जरूरी है। आपको इसीलिए बुरा लग रहा होगा कि मैंने आपसे पैसा नहीं मांगे। ये सुनकर सेठ धनराज का दिमाग खिसक गया। उसे बहुत गुस्सा। फिर किसी गांव वालों ने छोटू के समोसा पकौड़ा कुछ वे नहीं खेराडा कोई सेठ धनराज से पंगा नहीं लेना चाहता था। उस दिन बेचारा छोटू का कुछ नहीं बिका। वो बहुत ही दुखी था। तभी उसका थैला की और एक बुद्धि औरत आती हुई नजर आई। बेटा सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, पर मेरा पास तुम्हें देना का लिया कुछ वे नहीं है। कोई बात नहीं दादी जी, मैं देता हूँ आपको। बैसावे आज कुछ बिका है नहीं है। शायद भगवान की यही इच्छा होगी। रात को छोटू घर लौट गया, कुछ बाइक बिना। उसना ही नहीं, हरी पर आंग ली। सुबह वो फिर इसी उम्मीद से उठा कि आज कुछ बिकेगा। तभी उसका घर के बाहर खूटी कल जिस औरत को तुमने खाना खिलाया था, वो मेरी माँ है। हम उनको बहुत दिनों से दूर रहा था। तुमने उनकी मदद की बिना पैसों की मेरी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती आप। इसी तरह से धनराज ने छोटू और उसकी माँ से माफी मांगी और बड़ा किया कि अब वो उसकी माँ के इल्लस का खर्चा उठेगा। और फिर छोटू ने वे उसको माफ कर दिया। रामपुर एक छोटा और बहुत ही शांति प्रिय गांव था। इस छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी कमला रहते थे। रमेश सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था, लेकिन कमला कभी खुश नहीं रहती थी। रोज रोज की ये गरीबी देखकर मैं थक गई हूँ। मुझ बड़ा घर, गहने और आराम की जिंदगी चाहिए। अब नहीं होता मुझसे। जितना कर सकता था उतना कर रहा हूं, और क्या करने लगूं। देखो कमला, मेहनत का फल देर से मिलता है, और जिंदगी अमीरी से नहीं सुकून से चलती है। ऐसा सुकून किस काम का? मुझे इंतजार नहीं होता। गांव की औरतें सोना पहनती है और मैं आज भी वही पुरानी साड़ी पहनती हूँ। एक रात तेज बारिश
और आंधी तूफान आना वाला था। बिजली चमक रही थी। रामेश घर लौट रहा था। तब उसने देखा कि एक बच्चा सिकुड़ कर बैठा हुआ है। तब रामेश उसका पास जाकर बोला, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी रात को इधर क्यों? घर जाओ। मेरा नाम छोटू है। मेरा माँ पापा नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये सब सुनकर रमेश की आ गई। उसने सोचा, इसका घर ले चलता हूँ, कमला बहुत होगी। पर उसको क्या पता था ये किसको लेकर आए हो आप? कमला, ये बेचारा मुसीबत का मरा बाहर बारिश में था बेचारा। इसका कोई नहीं, माँ बाप गुजर चुके हैं, इसीलिए इसको घर ले आया। ठीक किया ना? क्या जी, एक अनाथ बच्चा घर ले आए? आपको थोड़ी सी बेअक्ल है। हम खुद गरीब है। ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है जहाँ किसी को वे रख लूं। कैसी बात करती हो कमला? ये एक छोटा बच्चा है तो है, और भगवान ने हमें ज्यादा नहीं, पर एक बच्चा को पालने की क्षमता तो दे है ना। छोटा बच्चा बाही चुपचाप सब सुन रहा था। उसने धीरा से कहा, आप लोग परेशान मत होए। मैं कल चला जाऊंगा। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं बेटा, ये घर तुम्हारा वे है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मीना तुमको अपना बेटा माना है। हाँ हाँ, रख लो। मैं तो काम बली बाई हूँ इधर। और जितने अनाथ बच्चा हो गांव में सबको रख लूं। मेरा नाशो है खरो है। दिन बीतने लगे। छोटू घर के छोटे मोटे काम करता, लेकिन कमला को उस पर कभी दया नहीं आती। वो माँ माँ कहता, पर वो जवाब नहीं देती। एक दिन कमला बहुत बीमार पड़ गई। जब ही रमेश खेत पर था, सबसे पहले छोटू ही दावा लेने भागा। कमला कुछ पाल के लिए इमोशनल हो गई, पर उसका लल्लच अभी भी जिंदा था। कमला ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रमेश शुद्ध परस्त था। उनका पूरा पैसे खत्म हो चुके थे। दिन बीतना लागे। कमला की सेहत में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन रमेश और छोटू को पुलिस ने बुलाया पुलिस स्टेशन, और रमेश से कहा, रमेश, जैसा तुमने बोला था, हमने इस बच्चा के बारे में पता किया। पता चला कि इस बच्चा का जो पिता था, उसका पास एक खेत जमीन थी, जो कि अब छोटू की हो जाएगी। माँ, आप चिंता मत करो। मेरा नाम पर एक खेत जमीन है जो मेरा पहला पापा छोड़ गए हैं। पर आप लोग हैं, मेरा माँ बाप हो, इसीलिए हम वो जमीन बेच देगा और आपका इलाज अच्छा से होगा। ये सब देखकर कमला को सब याद आया कि उसने इस बच्चा का साथ कितना बुरा बर्ताव किया। फिर वे कितना कुछ कर रहा है,